हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी कोई अच्छे ही होंगे। तो आज से आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि इन सभी ऐप को आप लोग मिस करते हो क्या। बस ऐसे दिल किया तो मैं कर दिया। बट इसी से रिलेटेड आज का टेक न्यूज़ का क्वेश्चन है, जो कि सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए थे, उसी के ऊपर आज का टेक न्यूज़ है। तो चलिए न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि इसी तरह के मज़ेदार ट्रिक टिप्स और फीचर्स टेक न्यूज़ मैं लाता रहता हूं, जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इन सारे ऐप जो भी बैंड हो चुके थे, चाइनीज़ ऐप जो बैन हो गए थे, 59 चाइनीज़ ऐप, वो फिर से लॉन्च होए, फिर से अनबैन होके फिर से प्ले स्टोर पे आ जाए, उसके ऊपर है। जो कि सबसे फेमस ऐप सबका जो नाम हो रहा था, टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, कैम स्कैनर हो गया, और भी फलना ढिकाना बहुत सारे ऐप। तो उसी पे आज बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है टिकटॉक बैन और अदर जो बैन हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहला आर्टिकल है india.com का। ये कह रहे हैं कि 22 जुलाई के बाद भारत में टिकटॉक की वापसी। उसके बाद है न्यूज़ 18 का। ये भी कह रहे हैं कि आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए प्रतिबंधित चीनी ऐप को अनुमति ना दें। ये सरकार कह रहे हैं कि चीनी अनुमति ना दें। और यहाँ एक आर्टिकल है डीएनए का, जो कह रहा है कि विल टिकटॉक रिटर्न और बी परमानेंटली बैन इन इंडिया, हेयर्स ऑल यू नीड टू नो। उसके बाद एक और आर्टिकल है इन्वेंटिवा का, जो कह रहा है कि विल टिकटॉक रिटर्न इन इंडिया आफ्टर जुलाई 22। गवर्नमेंट सेट्स जुलाई 22 डेडलाइंस फॉर ऐप टू रिस्पॉन्ड ऑन सिक्योरिटी, परमानेंट बैन इफ़ नो रिप्लाई बाय जुलाई 22। तो क्या किस चीज़ का रिप्लाई देना है, क्या है बात, चलिए एक एक आर्टिकल को धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो ये जो सबसे पहले india.com का जो आर्टिकल है उसमें है कि नीचे आते हैं, देखते हैं। कोई भी ऐप बैन होगा, चाहे वो इंडिया से बाहर का हो, इंडिया का हो, या कोई भी ऐप हो, तो बैन करने के बाद या बैन होने से पहले एक सरकार को नोटिस देना तो ज़रूरी पड़ता है। तो वही नोटिस मिला था, इन नोटिस भेजा गया इन लोगों को नोटिस, और 79 यानी कि 79 सवालों की एक सूची भेजी है। एक कड़ी चेतावनी में मंत्रालय ने इन ऐप्स को 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। यह विफल है कि वे पूरे भारत में अस्थायी प्रतिबंध का सामना कर सकते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने इन्हें 3 सप्ताह का टाइम दिया है, एक नोटिस भेज के। उसमें 79 क्वेश्चंस भी हैं जिनका इनको जवाब देना। अगर ये जवाब दे देते हैं तो ये सारे चाइनीज़ ऐप, जो कि 59 चाइनीज़ ऐप हैं, उनकी वापसी हो सकती है, ऐसा india.com का कहना है। अगर ये प्रतिबंधित ऐप 22 जुलाई तक जवाब नहीं देते हैं तो उन पर लगाया गया प्रतिबंध अस्थायी हो जाएगा, जो कि मैंने कहा ही। उसके बाद अगर रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो इन प्रतिबंध कंपनियों के जवाब एक विशेष समिति को भेजे जाएंगे, जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस क्वेश्चन का जो रिप्लाई आएगा उन पर, जो इस मामले की जांच करेंगे। ठीक है। टिकटॉक ने कहा कि उसे चीन से कोई भी टेकडाउन अनुरोध या उपयोगकर्ता जानकारी के अनुरोध नहीं मिले हैं। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने दर्ज किया हवाले से कहा, हमने चीन सरकार के अनुरोध पर कोई सामग्री नहीं निकाली है और ना ही ऐसा किया है और ऐसा नहीं किया जाएगा। तो टिकटॉक ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मैं भाई चीन सरकार के बात पे ना ही कोई फाइल को, ना ही किसी जानकारी को बाहर निकाला हूँ, ना ही किसी को दिया हूँ। 59 चाइनीज़ ऐप बैन करने के बाद टिकटॉक इंडिया ने एक बयान जारी किया और कहा कि ऐप भारतीय कानून के तहत सभी डेटा गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करता है। टिकटॉक कहता है कि मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता हूं, भाई मुझे बैन ना करो, मुझे रहने दो। टिकटॉक इंडिया ने कहा कि भारतीय कानून के तहत टिकटॉक सभी डेटा गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना जारी रखता है और भारत में हमारे
उपयोगकर्ताओं की कोई भी जानकारी किसी विदेशी सरकार के साथ साझा नहीं करता। यहाँ तो आप लोगों ने समझ गया, ये टिकटॉक साफ साफ कह रहा है कि भाई मैं कोई भी सूचना, कोई भी रिपोर्ट किसी अदर आदमी को, चाहे वो इंडिया का हो या फिर विदेशी हो या कोई भी हो, किसी को मैं अपना जो है रिपोर्ट जो है साझा नहीं करता हूँ, किसी को नहीं देता हूँ अपनी जो भी गोपनीयता है। ठीक है, टिकटॉक साफ साफ कहना चाह रहा है कि मुझ पे जो भी आरोप लगाया गया है वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। अब न्यूज़ 18 की रिपोर्ट पे आते हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में आते हैं, वो भी नीचे एक हेडलाइन में पढ़ा था। हाँ, यहाँ लिखा गया, चीनी कंपनी में से किसी ने अभी तक कानूनी चुनौती नहीं दी है, क्योंकि उद्योग के सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार से और स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि भारत सरकार इसे फिर से जगह दे ही देगा भारत में। तो उद्योग जगत के सूत्रों ने कहा कि भारत के आईटी मंत्रालय ने हाल ही में जो 59 ऐप से जुड़ी कंपनियों से उनके व्यापार ढांचों और डेटा स्टोरेज प्रथाओं पर 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रश्नावली का जवाब देने को कहा। जैसे कि India.com का भी यही था कि वो जो भी 59 ऐप बैन हुए हैं उसके ऊपर एक लेटर भेजा है, लेटर के साथ 79 क्वेश्चन भेजे हैं जिसका उन्हें जवाब देना है। अगर वो जवाब दे सकते हैं तो शायद रिटर्न हो जाए। अब डीएनए है वेबसाइट, डीएनए का भी एक रिपोर्ट है। इसमें कह रहा है कि विल टिकटॉक रिटर्न और बी परमानेंटली बैन इन इंडिया, वो ये बताना चाह रहा है। ये भी कह रहा है कि डे आफ्टर इंडिया बैन पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक एंड 58 अदर चाइनीज मोबाइल ऐप इन द कंट्री citing a security reason, the Union Ministry of Electronic and Information Technology यानी कि MEITY has sent a notice and a list of 79 questions to this application। यहाँ भी वही रिपोर्ट है, सेम ये भी कह रहा है, डीएनए भी कह रहा है कि एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के साथ साथ एक लिस्ट है जो कि 79 क्वेश्चन के साथ उसे भेजा गया है। जो भी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी, एप्लीकेशन कंपनी जिन्हें बैन किया गया उसके पास भेजा गया इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, इन द स्टर्न नोटिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द ऐप टू रिस्पॉन्ड बाय जुलाई 22। यानी कि वो नोटिस और वो क्वेश्चन जारी करने के बाद सरकार ने कहा है कि जुलाई 22 तक उन्हें इसका आंसर चाहिए। फेलिंग विच द बैन इम्पोज ऑन देम विल बी परमानेंट। अगर ये फेल होते हैं क्वेश्चन का आंसर देने में तो उन्हें परमानेंटली बैन किया जाएगा। तो चलिए टाइम को नहीं गवाते हुए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये इन्वेंटिवा का आर्टिकल है जिसमें ये भी कह रहा है कि विल टिकटॉक रिटर्न इन इंडिया आफ्टर जुलाई 22, क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये भी कंफ्यूज है। गवर्नमेंट सेट जुलाई 22 डेडलाइन फॉर ऐप टू रिस्पॉन्डिंग ऑन सिक्योरिटी, परमानेंट बैंड इफ़ नो रिप्लाई बाय जुलाई 22। ये भी कहना चाह रहा है सेम टू सेम। चलिए इसकी भी रिपोर्ट पढ़ ही लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड 59 चाइनीज एप्लीकेशन इंक्लूडिंग टिकटॉक ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ए फ्यू डे लेटर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY हैज सेंड नोटिस। तो नोटिस किसने भेजा है? MEITY जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने एक नोटिस भेजा है विथ 79 क्वेश्चन लिस्ट टू दिस एप्लीकेशन। 79 क्वेश्चन के साथ कंपनीज इन द क्या है यार, इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूजन है। कंपनीज इन द सेवेयर वार्निंग द मिनिस्ट्री ऑर्डर दिस एप्लीकेशन टू रिस्पॉन्ड विद इन 3 वीक। 3 सप्ताह के अंदर उन्हें इसका जवाब चाहिए, अदरवाइज दे में फेस ए परमानेंट प्रोहिबिशन इन इंडिया। अर्थात हिंदी में कहें तो
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि MEITY है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया और 79 क्वेश्चन का एक लिस्ट भी भेजा इन लोगों को और कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर तुम जवाब दो इस क्वेश्चन का। अगर तुम जवाब नहीं देते हो जुलाई 22 तक तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो परमानेंटली बैन हो जाएगी इंडिया में। तो आज की यही रिपोर्ट थी टिकटॉक बैन के ऊपर। आशा करता हूँ कि सब ठीक ठाक ही होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत गंदा बात है। अब सब्सक्राइब कैसे करिएगा? सो के करिए, उठ के करिए, किसी का मन मान के करिए, या फिर मम्मी पापा को पूछ के करिए, गर्लफ्रेंड को पूछ के कर लीजिए, या फिर कैसे भी हो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी अच्छी मेहनत करके इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो टिकटॉक लवर है उनके लिए खुशखबरी है, टिकटॉक अगर चाहे तो वापसी उसकी हो सकती है, टिकटॉक की वापसी हो सकती है। तो इसी बात पे मैं बाय बाय कहना चाहता हूँ। अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और मैं आशा करूँगा कि आपका कमेंट का जवाब दे सकूँ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।